हाय। आज मैं बात करूंगी उस दिन की जब हमें कोई आता है देखने, यानी कि जब आते हैं लड़के वाले लड़की देखने, जो बड़े अरमानों से, जैसे कि हमारे जो अरेंज मैरिज में होता है, हमारे पेरेंट्स जब कहीं बात कर रहे होते हैं तो किसी रिश्ते को जब उन्हें ठीक ठाक लगता है तो वो कहते हैं आइए हमारे घर पे हमारी बेटी को देख लीजिए। उस दिन जितना आप लोग हौच पौच मचाते हो उन घर वालों से, माँ से, पापा से, भाई से, बहन से, बड़ी बहन से, सबसे आज एक बात करने आई हूँ कि उस दिन जितना आप लोग हौच पौच मचाते हो, उस दिन मचाते हो या उससे 2 दिन पहले से मचाते हो, एक हफ्ता पहले से मचाते हो, एक हफ्ता भी नहीं, 2 दिन 3 दिन पहले जो हौच पौच मचाते हो, जाओ फेशियल करा के आओ, जाओ ब्लीच करा लो, जाओ मतलब थोड़ा सा फेस पे इस पे मत करो, गैस पे कुछ काम मत करो, तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। एक बात बताओ, उस एक दिन 2 दिन में क्या ही उखाड़ लोगे तुम लोग? क्या उखाड़ लोगे आप लोग? पूरे टाइम तो लड़कियों को एक लेबर बनाए होते हो, एक मेड बनाए रहते हो, दिन भर किचन में काम, चाय बना लो, कस्टमर आपकी, अगर आपका बिजनेस है तो कोई कस्टमर आ गया तो उसके लिए चाय बना लो, कोई आपके रिलेशन में आ गया तो उसके लिए खाना बना दो, ये कर दो, एक्स्ट्रा पूरे दिन तो उससे मेड बनाए रहते हो। और फिर लास्ट में पूरा का पूरा आप लोगों को लगता है कि 2 दिन की जो तैयारी होती है, जो 2 दिन की तैयारी आप लोग घर लड़के वाले जब आने को होते हैं, सोचते हो जो हमारी महारानी, जो हमारी डॉटर है वो एकदम महारानी विक्टोरिया बन जाए, एक दिन में एकदम ब्यूटीफुल गर्ल बन जाए। कैसे हो जाएगा? एक दिन में तो सोचते हो कि पूरी की पूरी वो एकदम ऐश्वर्या रानी बन जाए और बहुत अच्छे से मेंटेन होके रेडी होके आए, मेंटेन होके रेडी होके उसको डेली बेसिस पे भी तो थोड़ा सा उसका केयर करो। वो अपना केयर करती है तो तुम्हें फैशन से फुर्सत नहीं है, तुम्हें इससे फुर्सत नहीं, तुम्हें दिन भर उसको लेक्चर देते रहते हो, दिन भर उसको लेक्चर देते रहते हो। पूरा का पूरा अगर आपके किचन में है, आपके मतलब आपके बिजनेस में, आपके सर्विस में पूरे टाइम अगर आपकी हेल्प कर रही है तो सब, उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। थोड़ा सा केयर अगर उसने अपने लिए कर लिया तो वो बहुत बुरी हो जाती है। लेकिन जब आपके ऊपर प्रेशर ये बनने लगता है कि लड़की की अब एज हो गई है, अब शादी की बातें करनी है, तब भी आपको तब नहीं समझ में आता है कि हाँ उसको थोड़ा सा, उसको टाइम दे, उसको अपने लिए टाइम दे। तब तो आप लोगों को पूरा घर का काम चाहिए लड़की से। ससुराल में जाओगे तो काम करना पड़ेगा, तो भाई काम की प्रैक्टिस करवा रहे हो अगर, तो फिर ये हौच पच क्यों मचा रखे हो कि फेशियल कराओ तो ब्लीच कराओ तो क्या कराओ, तो नींबू लगा लो तो मिर्ची लगा लो, क्या करते हो उसके साथ में? एक दिन में क्या ही बदलाव आ जाएगा उसके चेहरे पर, या उसकी जो अपनी बर्थ है उसमें, मतलब एक जो भगवान ने एक आउटलुक दे रखा है उसमें क्या ही बदल जाएगा एक दिन में? केयर करना ही है तो उसका हमेशा करो ना, शुरू से करो। वो भी तो आप लोगों की केयर करती है ना लड़की, आप लोगों की केयर करती है, मम्मी की केयर करती है, पापा की करती है, भाई की करती है। हर कोई, इवन बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, पूरा चाहता है कि लड़की पे राज करे, बहन पे राज करे, पूरे टाइम उसको परेशान करके रखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? करना है अगर आपको, एक तो आप लोग वन मीटिंग में सोचते हो कि आते ही लड़का पसंद कर ले लड़की, और उसके बाद फटाफट फटाफट बातें करके कैसे भी करके बस हाँ कर दे। हाँ करते तो उसके बाद से आप लोग कुछ नहीं, फटाफट फटाफट अपना रिश्ता तय करने की बातें करने लगते हो। पहली बात यह है कि वन टाइम जो वॉश होता है ना, उसमें ठीक से लव भी नहीं होता है, तो शादी तो बहुत मत किया करो ऐसे, बहुत परेशानियां होती हैं लड़कियों को। बेहतर यही है कि आप लोग घर पे या उसके घर पे जाके लड़के से मिलो, लेकिन अगर आपको अपनी लड़की की शादी तय करनी है ना, तो बेहतर यही है कि लड़की को रेडी करके उसको जैसे भी करके आप उसको किसी रेस्टोरेंट में या किसी पार्क में अकेले मिलने भेजो उसको, ठीक है? वो साथ में चीज़ें समझे, एक दूसरे की शक्ल देख के कुछ नहीं होता है, अगले दिन से सब कुछ बदल जाना होता है। शादी के नेक्स्ट डे से ही सब कुछ बदल जाना होता है। उसे वापस वही, जो आपके घर में वो किचन में थी, वहाँ भी वो किचन में ही जाएगी। तो बेहतर है, जो उन लोगों की आपस की प्रॉब्लम होती है ना, वो आप लोग नहीं समझते हो। एक दिन कैसे भी करके लड़की को वार्म मेकअप सेकअप बढ़िया से ड्रेस करके उसको शादी फिक्स करवा दिया, पूरी ज़िंदगी उसको प्रॉब्लम जो होती है ना, वहाँ आप नहीं आते हो झेलने के लिए। जो इतना शरीर से ऐसे बना के आप लोग भेज देते हो प्रेजेंटेशन में, लड़के वाले आ रहे, लड़के वाले आ रहे, लड़के वाले आ रहे। क्या है ये लड़के वाले? आपके घर में भी तो लड़के हैं। उसी नियत से सोचो ना। वन टाइम में क्या ही बदल जाएगा? एक टाइम के देख लेने से क्या बदल जाएगा? आप बताओ ना, सोच के देखो। ये जो सिचुएशंस बना देते हो ना लड़की के ऊपर, ये जो प्रेशर बना देते हो कि लड़के वाले पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब लड़कियों को जिस लेवल का टेंशन होता है ना, वो दर्द आप नहीं समझ सकते हो।
वो दर्द आप लोग नहीं समझ सकते हो। तो बेहतर है कि जो ज़िंदगी भर जिस चीज़ को उसको फेस करना होता है वो उसकी शक्ल नहीं होती है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले वो सब चीज़ें आप अरेंज मैरिज में भी इन चीज़ों को समझने दीजिए, टाइम दीजिए उनको, और उनके बिहेवियर को एक दूसरे को समझने दीजिए, उनकी केयरिंग, उनके रिस्पेक्ट को एक दूसरे को समझने दीजिए कि है भी अगले बंदे के मन में कि नहीं है। कई बार तो लड़कों के अंदर मन में भाव ही नहीं होता है, या लड़कियों के मन में भाव ही नहीं होता है कि वो शादी के रिश्ते में चला भी पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। तो बेहतर है कि पहले उन्हें समझने दीजिए, कैसे भी करके एकदम प्रेजेंटेशन में मत डाल दीजिए लड़की को, है उड़ा उड़ा के बढ़िया से मेकअप सेकअप करके बढ़िया से दिखा दिया, हाँ बोल दिया तो चलो भैया गंगा नहा लिए। गंगा मत नहाओ आप लोग, ठीक है। अच्छा से डेली लाइफ जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है अगर ठीक से कंपेटिबिलिटी नहीं बैठती है। तो उनके घर वालों को, लड़कों को, लड़कियों को, दोनों को समझने दिया करो सब चीज़ें। बस लड़के वाले आ रहे हैं, ये जाओ जल्दी से बाल सेट करा लाओ, जल्दी से ऐसे कर लो, जल्दी तुम कोई बात नहीं। उस दिन तो पूरा फिट छूट मिलती है कि आज तुम्हें किचन में नहीं रहना है, तुम्हें अपना ध्यान रखना है, तुम्हारा चेहरा काला हो जाएगा, तुम ऐसी हो जाओगे, तुम ऐसे, तुम थोड़ा जूस पी लो, तुम थोड़ा ऐसे कर लो, वैसे कर लो। इतनी सारी फालतू के एडवाइजेस 2 दिन 3 दिन में आप लोग देते रहते हो, जब भी कोई रिश्ता आने वाला होता है, जब भी कोई लड़का देखने आने वाला होता है या उसके फैमिली आने वाली होती है। घर की सारी सजावटें उस दिन एकदम दिखा के रहोगे, वो भी किसी घर का ही पार्ट है, आपके भी जैसी फैमिली है वैसे ही है। थोड़ा सा नॉर्मल हो तो पूरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। थोड़ा सा नॉर्मल दिखाओ, हम ये खाते हैं, हम ऐसे रहते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत बनो, लेकिन इतना मत ओवर एक्टिंग करो, ओवर दिखावा करो कि पूरी टाइम उनको वही एक्सपेक्टेशंस रहे लड़कियों से, और ऐसा कुछ होता नहीं है। वो 1 टाइम 2-3 घंटे के लिए होता है। तो जो लड़की की डेली रूटीन है, जो उसे पसंद है, वही अगले को दिखाओ ताकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए। जैसी वो लगती है थोड़ा सा वो ठीक है, एक अच्छे सिंपल लुक में आए वो भी ठीक है। ये जो प्रेशर देते हो ना लड़की के ऊपर, क्या है उसकी क्या गलती है, वो जैसी भी है वो उसकी अपनी देन है, उसकी जेनेटिक पेरेंट्स की उसकी पैदाइश है, उसका बर्थ है, उसमें क्या है उसका रोल। ना नाश्ता पानी लगा लगा के उसके बाद से उसको कैसे भी करके आप लोग प्रेशर में ऐसे करके वैसे करके रिश्ता फिक्स करवा देते हो। पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा अरेंज मैरिज की अरेंज को समझो, अरेंज सिस्टम को समझो, थोड़ा सा वक्त दो, उन दोनों को मिलने दो, लड़के लड़की को। अगर उनके पास मिलने के लिए टाइम ही नहीं है, अगर मान लो किसी वो ऐसे जॉब में या बिजनेस में है कि उनके पास मिलने के लिए टाइम ही नहीं है, या आप इस चीज़ से घबराते हो कि वो मतलब लोग क्या कहेंगे, लड़कियों को पहले नहीं मिलना चाहिए शादी से पहले, तो पूरे टाइम उसके साथ रूम में कैसे रहेगी, उसी के घर पे कैसे रहेगी वो, कैसे, अगर उसके पास टाइम नहीं है तो वो लड़की को आपको क्या करेगा ले जाकर, सिर्फ किचन का काम करवाएगा बस। अपनी पर्सनल लाइफ में अगर कोई खुशी नहीं है तो उसको अपने ही घर में रखो, आपके घर में भी किचन का काम कर रही हो, वहाँ भी किचन का ही काम करेगी। अगर एक अच्छे सी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकती है अपने ससुराल में जाकर तो क्या ही फ़ायदा है, आपको क्या फ़ायदा है बताओ। तो बेहतर है कि थोड़ा समझने का आप लोग दोनों लोगों को चांस दीजिए, फिर शादी करवाइए। फालतू में 1 डे के लिए लड़की को रेडी करके और कैसे भी करके उसको डेकोरेट मत करिए। उसकी जो लेवल उसकी जो सिंपल लाइफ है, उसकी जो लिवलीहुड है, उसको बनाए रखिए आप लोग, ठीक है। बेहतर होगा, उसे भी अच्छा लगेगा, और उसे जो ले जाएगा कि चलो तुम्हें जैसा मिले थे हम फर्स्ट टाइम वैसे ही हम आज भी हैं। एक अच्छी सी स्मूथ लाइफ चल सकती है। जो ज़्यादातर मैरिज ख़राब होती है ना, जो ज़्यादातर मैरिज जो ख़राब होती है, जो बाद में आगे चल के प्रॉब्लम्स आती है ना, वो आप लोगों की जल्दीबाजी में, शो ऑफ में, दिखाते कुछ और होता कुछ और है, इन चीज़ों के चक्कर में होती है। इवन आपको पता भी नहीं होता है कि जो अगला रिश्ता आ रहा है वो कौन से किस कोने से आ रहा है, किसने बता दिया है, किस टाइप की उनकी लाइफ है, पता भी नहीं होता, और ना पहले पता करते हो आप लोग। बस सबसे पहले देखने का सिस्टम करते हो, उसके बाद दहेज पर बात करते हो गया, गंगा नहा लिए। गंगा नहाने की जल्दी मत मचाओ, मरने के बाद वैसे भी स्वर्ग ही मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो गंगा बाद में नहा लेना, पहले थोड़ा सा रियलिटी को जानो। अगर अरेंज मैरिज है तो रियलिटी को जानो कि जो उसको दिखा रहा है, जिसने रिश्ता बताया, वो चीज़ें वास्तव में हैं या सिर्फ और सिर्फ दिखावा है आपकी लड़की को ले जाने के लिए कैसे भी करके, क्योंकि आपने अपनी लड़की को पढ़ाया है, लिखाया है, कल को जॉब भी करेगी, मेरे घर की फैमिली की सेवा भी करेगी, मैं कुछ करूँ ना करूँ वो तो मेरे लिए फुलफिल है, ऐसा हो जाए।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी लड़की की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसकी भी समझे और लड़के वालों की भी एक्सपेक्टेशन समझे। ऐसा ना हो कि आपकी लड़की बहुत कुछ करना ही नहीं जानती, फिर भी आपने उसको बता दिया कि नहीं नहीं मेरी बेटी घर का सारा काम करती है, बहुत अच्छी है ये, अब पता चलो उससे आके खा के और मोबाइल चलाने के अलावा कुछ ना आता हो। तो ऐसे में भी लड़कों की लाइफ ख़राब होती है। लड़के और लड़कियों की लाइफ जो है ना, अगर दोनों की मेंटेलिटी सेम है तो चल सकती है लाइफ। बहुत सारे लड़के आलसी भी होते हैं, तो उनको आलसी लड़की मिल जाए, मामला दोनों का सही हो सकता है। लेकिन अगर लड़का कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है लड़की से, तो वो चीज़ें आपकी लड़की में है और नहीं है, तो उस टाइप के उसके लिए लड़के देखो। दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं। ज़बरदस्ती का किसी के साथ किसी को बांध देने से बहुत बुरा होता है, अगले दिन से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो इस बात को आप लोग समझिए। थैंक यू।